नौकर की तरह काम किया। जब उसने अपनी ताकत से, प्रभु की ताकत से, प्रार्थना से अपने आप को ऊंचा करने के लिए खड़ा रहा, अड़ा रहा, तो प्रधानमंत्री बना। सबको मालूम है कि नहीं मालूम? अब उसके भाइयों के देश में अन्न नहीं था। उसके भाई अन्न लेने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। उनको नहीं पता था कि हमारा भाई वहां पे प्रधानमंत्री है, हमारा भाई वहां का किंग है, वहीं का वो सब कुछ करता धरता है। जब यूसुफ ने अपने आप को उन पे प्रकट किया कि मैं यूसुफ हूं, तो उसने क्या कहा? कहता, अब तुम लोग मत पछताओ कि तुमने मुझे यहां बेच डाला। इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया था। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, ना तो हल चलेगा ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेज दिया कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ठहरा। उसने कहा, तुमने मुझे नफरत से गड्ढे में डाल दिया था मारने के लिए, पर कहता वो तुम नहीं थे। वो कौन था? वो परमेश्वर था। अगर आप क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर दूसरों की नफरत को इस्तेमाल कर सकते हैं आपको किंग बनाने के लिए, आपको हाई लेवल पे लेके जाने के लिए, आपकी ब्लेसिंग को अनमैच करने के लिए। बाइबल कहती, परमेश्वर के एक जगह कलीसिया में प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि शाऊल को अलग करो और बरनबास को अलग कर दो। जो काम के लिए मैंने इन्हें चुना, शाऊल यानी पौलुस, आमीन, कि इन दोनों को मसा करके हाथ रख के इनको मेरे काम के लिए अलग कर दो। यानी अलग करने का मतलब अब इन्हें सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करो, आमीन। प्रेरितों के काम 13:1 में पढ़ूंगा। आपको होमवर्क मिला है आज। क्या होमवर्क है? प्रेरितों के काम 13 बाब और 14 आपने घर जाके पढ़ना है, आमीन। 13:1 में लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन, जो नीगर कहलाता है। मैं 2 आयत से पढ़ूंगा शॉर्ट में, ताकि मैं पूरा पढ़ सकूं। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। वो पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। और उसके बाद एक मिरेकल हुआ। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का विरोध करता था, पौलुस ने उसको अंधा किया, और जब उसने तौबा की, लोगों ने एक चमत्कार देख के विश्वास किया। उसके बाद बाइबल कहती है वो फिर से उसी देश में वापस आ गए, अंताकिया प्रांत में, शहर में वो वापस आ गए, आमीन। अब आपने ये बात ध्यान से समझना है। जब वो वापस आए, वहां पे परमेश्वर इस्तेमाल करता है मूर्ख चीजों को, फुलिश चीजों को, मरी चीजों को, आपको उस जगह, उस पटरी पे लाने के लिए जिसके लिए आप मसा किए गए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर ने कहा, पौलुस और बरनबास को क्या कर दो? अलग कर दो, इन्हें मसा कर दो, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करो, आमीन। आपने वचन बड़े ध्यान से समझना है। यह कौन सा इलाका? सलमीस। लिखा ये दोनों गए और सलमीस में प्रचार करके क्या किया? वापिस आ गए। अब परमेश्वर जानता था कि ये लोग ऐसे समझेंगे नहीं। बाइबल कहती जब ये वापिस आए और आगे नहीं गए, परमेश्वर ने सलमीस के लोगों को इस्तेमाल किया इनका विरोध करने के लिए। 50 आयत में लिखा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करके अपनी सीमा से निकाल दिया। सब बोलो आमीन। और वे अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को चले गए।
परमेश्वर ने लिखा, इन लोगों को इस्तेमाल किया। 5 लोग खड़े हो जाओ, 5 आ जाओ। और इन लोगों ने इनका क्या किया? बस वहीं खड़े रहो। क्या किया? इनको धक्के मार के निकाल दो यहां से। निकालो, निकाल, धक्के मारो जल्दी जल्दी से। विरोध किया इनका, उधर को निकाल दो, धक्के मारो जल्दी। उधर 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 उधर। अपने शहर में थोड़ी अब तुम दोबारा वापस भेजोगे। तुम्हें नफरत है कि आप मेरे शहर में ना रहे, भेज दो इनको, भेज दो। सुनो, ये आगे चले गए इकुनियम में, क्योंकि सलमीस के लोगों ने इनका क्या किया? विरोध किया। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर ने हमें अलग किया। ये एक जगह गए प्रचार करके, फिर वापस आ गए वहीं पे। परमेश्वर ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। क्या किया उनका? आगे भेज दिया। लिखा ये इकुनियम को आ गए। जब ये इकुनियम में आए तो बाइबल कहती 14 बाब, यहूदी और यूनानी 2 तरह के लोगों ने इन दोनों के सुसमाचार पे क्या किया? विश्वास किया। अन्य जाति भी बचाए गए और यहूदी लोग भी परमेश्वर पे विश्वास करके क्या हुआ? बचाए गए। अब पौलुस नया था, बरनबास नया था, इनको मालूम नहीं या परमेश्वर की आवाज को इतना क्लियरली नहीं सुन सकते, तो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लोगों को कि इकुनियम में ऐसे नहीं जाएंगे। ये विरोध किया, लोगों ने धक्के मारा, क्या किया? बाहर करके कहां निकाल दिया? इकुनियम में। लिखा इकुनियम में बहुत से लोगों ने विश्वास किया। बहुत दिन तक वो इकुनियम में रहे, प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे। प्रभु उनके हाथों से चिन्ह अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता रहा। हालेलुया। लिखा जब नगर के लोगों में फूट पड़ गई, कितने यहूदियों की और कितने प्रेरितों की ओर हो गए, और अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और पथराव करने के लिए सरदारों समेत उन पर दौड़े, और वो लुस्त्रा और दिरबे नगर में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। अब 5 जने खड़े हो जाओ। अब वो किस शहर में प्रचार कर रहे हैं? इकुनियम में। अब ये लोगों ने क्या किया? इनके क्या हो गए? विरोधी। लिखा आधे लोग तो प्रेरितों की ओर हो गए, आधे लोग तो यीशु मसीह को मान गए, आधे नहीं माने, उन्होंने विरोध किया। और क्या किया इनको विरोध करके? धक्के मारो 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 धक्के। सुनो बस। लिखा वो कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? लुस्त्रे और दिरबा नगर में। हां, अपनी अपनी जगह खड़े रहना, पांचों अपने अपने एरिया पे खड़े रहना, 5 उस एरिया में, 5 इसमें। कहां पहुंच गए? लुस्त्रा और दिरबे में। लिखा लुस्त्रा में एक आदमी बीमार था जो जन्म से कभी नहीं चला था, और पौलुस ने उस पे हाथ रख के उसे क्या किया? पौलुस ने फिर दिरबे नगर में जाके कलीसियाओं को स्थापित किया, बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया, और लिखा बहुत से लोग परमेश्वर में आए और लोगों ने परमेश्वर पे यकीन किया। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप 14 बाब की 21 आयत को पढ़ें तो लिखा वो उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर फिर लुस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया को लौट आए। हालेलुया। पहले एरिया में अंताकिया में आए, वापस धक्के मार के लोगों ने इकुनियम में भेजा, इकुनियम ने धक्के मार के लुस्त्रा भेजा, लुस्त्रा वालों ने दिरबा में भेजा, सब जगह काम खत्म हो गया। तो लिखा वो फिर से अंताकिया में क्या चले गए? वापिस चले गए। अब ध्यान से सुनना, अब आपको समझ आएगा कि ये कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था। जब आपका कोई दुश्मन बनता है तो वो आपको छोड़ता नहीं। हां, अब सुनो, अब ये जहां से विरोध खाके भागे थे वहीं वापिस आए, और इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। सुनो सुनो ध्यान से, अब सुनो। अब लिखा, कहता है ये लोगों को, बहुत लोगों को सुसमाचार सुना के, बड़े चेले बना के लुस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे कि विश्वास में बने रहो, हमें क्लेश उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। सुनो,
और 28 लास्ट आयत में लिखा, और वो चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। कौन से चेले? ये चेले जिन्होंने प्रभु के नाम पर विश्वास कर लिया था। अब ये लोग वही हैं विरोध करने वाले, पर ये लोग वापस कहां पहुंच गए? अंताकिया में। चले जाओ, सुनो, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जब ये इतने चेले बनाकर पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बनाकर वापस आ रहे थे, उन्हीं शहरों में जहां विरोध हुआ था, ये लोगों ने अब विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर का इंतजाम था। आमीन। वो परमेश्वर का इंतजाम था। प्रभु पता था प्रभु को कि ये दोनों नए विश्वासी, नए सेवक जो मेरी आवाज को पहचानते नहीं, टाइम लगता है प्रभु की आवाज को पहचानने में, सुनने में, परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया। इमेजिन करो अगर ये दो पौलुस और बरनबास उठ जाओ, अगर अपने भाइयों को बोलते, ले अभी मित्रा तू डंडे चुकला, तू गंडासी लाया, हां तू तलवार चुकला भी, जे आए विरोध करन दे, छड़ना नहीं हो, हां, और पूरी लड़ाई होंगी, दे तेरे दी एक नंबर दी है, क्या होता? हो सकता है ये जीत जाते, इनको भगा देते, हां, पर यहीं रहते, आगे ना जाते, आगे ना जाते। परमेश्वर ने क्या किया? यूज किया इन लोगों को। जिसने सेंस बनाई वो सेंसलेस नहीं। जिसने कान, सुनो, जिसने कान बनाए वो बहरा नहीं। जिसने आपको नाक दिए हैं वो भी सूंघ सकते हैं। जिसने आपको आंखें दी हैं वो भी देख सकते हैं। सुनो, तो जिसने सेंस बनाई है वो सेंसलेस नहीं है कि आपको बोले कि अपने दुश्मन से प्यार करो। क्यों करूं मैं अपने दुश्मन से प्यार? जो मेरे खिलाफ बुरी बातें बोले, झूठी बातें फैलाए, जानबूझ के मुझे उकसाने की कोशिश करे, मैं क्यों उससे प्यार करूं? परमेश्वर कहता है उससे प्यार कर, क्योंकि तेरे दोस्त तुझे वहां नहीं पहुंचा सकते जहां तेरे दुश्मन तुझे लेके जा सकते हैं। तेरे दोस्त वहां तुझे लेके नहीं जा सकते। आप सोचो, दिरबे लुस्त्रा नगर का एक बंदा, 14:8, जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था, कभी ना चला था, और 10 आयत में लिखा, पौलुस ने कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, और वो उछल कर चलने लगा। और लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर ये कहा कि देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए। सुनो, लुस्त्रा नगर का बीमार रहता सारी उम्र, क्योंकि बाइबल कहती वो जन्म से बीमार था। वो जन्म का बीमार अपने मरण तक बीमार रहता अगर ये लोग पौलुस और बरनबास को मार के आगे ना भेज दे तो। अभी भी आप अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हो, उनके खिलाफ प्रार्थना करना चाहते हो, उनकी बातें करना चाहते हो, वो आपके हेल्पर्स हैं। जहां आपके दोस्त आपको नहीं लेके जा सकते, वो आपको लेके जा सकते हैं। आज इस चर्च में ऐसे पास्टर्स हैं जो इस चर्च के साथ जुड़े, इसलिए नहीं कि वो मेरी प्रीचिंग सुन के आए, वो मेरा नाम बुरे रूप में सुन के आए थे, पर यहां पे आने के बाद कुछ और निकला और वो यहीं रह गए, अब सालों से यहीं। आमीन। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये इनके विरोधी थे, इनके दुश्मन थे, तो बाइबल कहती जब ये वापिस आए और बहुत दिन तक वहीं रहे, वापिस आके, फिर ये लोग कहां थे? क्या इनको मालूम नहीं था पौलुस आया? क्या इनको मालूम नहीं था कि बरनबास आया? तो फिर ये लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? आप जब धोखा खा जाते हैं और प्रभु की प्लानिंग को अपनी स्पिरिचुअल आईज, अंदरूनी आंखों से पहचान नहीं पाते, तब आप धोखा खाते हैं। आपको ये दुश्मन लगते हैं, वो दुश्मन लगते हैं, पर वो आपके क्या हैं? हेल्पर्स हैं वो। अब इनको मालूम नहीं था क्या करने। प्रभु ने मसा किया, ये एक नगर में प्रचार करके वापस फिर वहीं आ गए। परमेश्वर कहता नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया, धक्के मार के आगे किया। इकुनियम में गए, सुसमाचार सुनाया, आधे लोग बचे, आधे लोग विरोधी हो गए, धक्के मारे, आगे गए। एक बार पौलुस को मार दिया, उसको पत्थरवा कर दिया। चेले जब फिर पौलुस के पास खड़े हुए,
पौलुस फिर खड़ा हुआ, लुस्त्रा में गए, दिरबा में गए, और लिखा सब जगह चेले बना के वापिस आए, उसी शहर में जहां से निकले थे। अब उसी शहर में बहुत दिनों तक रहे, फिर चेले बनाए और किसी ने विरोध नहीं किया। आप जब धोखा खाते हैं, शैतान आपको धोखा तब देते हैं जब आप समझ आपकी स्पिरिचुअल घास चरने चल जाती। एक लड़की थी, उसे लगता था उससे घर वाले उसे प्यार नहीं करते जितना उसके भाइयों को करते हैं या उसके दूसरों को करते हैं, उसे नहीं करते उसके मम्मी डैडी। अब चर्च आई, अच्छा प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर भी आपको परखते हैं। आमीन। आप चर्च आए हो या प्रभु को अपना जीवन दिया, यह पहला स्टेप है, आखिरी नहीं। हां, आपको किसी ने गवाही दी, चर्च जाओ, परमेश्वर आपके काम करेगा, आपकी लाइफ में एक काम होगा। आप चर्च आए, ये पहला स्टेप है, उसके बाद आपकी परख बाकी है। आमीन। अब जब वो चर्च आई, उसने देख लिया परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, पर जब परमेश्वर ने उसके परख की, और कई बार चर्च से भी आपको प्यार नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, एक लड़के के साथ भाग गई वो, जबकि उसकी कॉलिंग एक पास्टरल मिनिस्ट्री की थी। अब वो एक आम औरत है। आम औरत होना पाप नहीं, एक आम औरत को परमेश्वर पास्टर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी भुलाहट एक पास्टर की है तो वो प्रॉब्लम है। कितने समझ रहे हैं? अगर आपको नहीं पता, परमेश्वर आपकी फैमिली की रिजेक्शन को, आपके दोस्तों की नफरत को, आपके समाज के विरोध को आपको बनाने और आगे लेके जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप धोखे में, अगर आपको यह नहीं पता तो। मैं एक फिर क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये लोग इतने विरोधी थे कि इनको मारना चाहते थे, अगले वालों ने तो इतने पत्थर मारे कि स्तिफनुस की तरह उसको मरा समझकर, पौलुस का सिर फट गया, उसका दिमाग बाहर आ गया होगा, मरा समझ के तब आप जाते हो जब आपको पता कि बंदा डेड हो गया। इतने विरोधी थे तगड़े, तो जब ये वापस आके सालों महीनों उसी शहर में रहे, तब ये विरोधी कहां थे? समझ आ रही कि नहीं? तब ये विरोधी कहां गए? क्योंकि ये विरोधी परमेश्वर ने यूज किए थे। जहां आपके दोस्त आपको नहीं लेके जा सकते, वहां आपके दुश्मन आपको लेके जाएंगे। थैंक्स करो उनका। आज बाढ़ की तरह चर्च में लोग मौजूद हैं, बाढ़ की तरह। अगर आप चारों ओर निगाह मार के देखें, बाढ़ की तरह हर सेक्शन फुल है। क्यों? बहुत लोगों ने विरोध किया, हां, और परमेश्वर ने यूज किया। तो क्यों ना दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे आप? हां, आप क्यों उनका बुरा मांगेंगे जब वो आपके भले के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जब स्पिरिचुअल आईज बंद हो जाती तो आदमी को गुस्सा आता है, फिर उसे खिंच चढ़ती, फ्रस्ट्रेट होता है, वो प्रभु से कंप्लेंट करता है, लोगों से कंप्लेंट करता है कि तुम कोई मेरा सगा नहीं, सब ऐਵੇਂ ही है। हां, परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए कुछ समय आपको अलग करता है लोगों से। अगर वो 7 भाइयों का प्यार पाता तो खुद भी मसा ना होता। अगर यूसुफ अपने भाइयों का प्यार पाता तो गड्ढे में बिकता ना, आगे पहुंचता ना, प्रधानमंत्री बनता ना, तो उनको बचाता ना। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल आईज इतनी ओपन होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में घट रही हर घटना आपको स्पिरिचुअल तरीके से समझ आनी चाहिए। यह बड़ी ब्लेसिंग होगी आपके लिए। मैं आपको दावा कर सकता हूं, हन्ना सारी उम्र बांझ रहती अगर उसकी सौत उसे ना चिढ़ाती। उसके पति की ओर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाइबल कहती है उसका पति उससे दुगना प्यार करता था, दुगने गिफ्ट देता था, पर उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी। और लिखा, सौत के चिढ़ाने से ही वो परमेश्वर के भवन में गई और मन्नत मांगी और दिल खोल के उसने वहां पे प्रार्थना की आंसुओं के साथ। अगर उसकी सौत उसे ना चिढ़ाती, वो ना जाती और ना बेबी पाती, क्योंकि वो अपने पति के प्यार से खुश रहती। कई बार लोगों के बैड वर्ड्स, उनके नफरत भरे वर्ड्स आपको परमेश्वर के करीब करने के लिए होते हैं, ना कि दूर करने के लिए।
पर मैंने देखा लोगों को, वो निराश होते हैं जब लोग उनका विरोध करते हैं कि मैंने क्या बुरा किया, मैंने कौन सा किसी का खराब किया है, फिर लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं, जैसा मैं लोगों के साथ अच्छा हूं लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं। अगर आप चाहते लोग आपके साथ अच्छे हों जैसा आप अच्छे हैं, तो फिर एक नॉर्मल जीवन जियो। क्रिश्चियनिटी वाला जीवन फिर आपके लिए नहीं है। क्रिश्चियनिटी वाला जीवन वो है जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपके लिए लोगों के हिसाब से बना नहीं, वो आपके सिर पे नाचेगा और आप उसके सिर पे नाचेंगे और आपके पास होगा वो, ओह आमीन, आपका छोटा चर्च। आप बने नहीं हो राजा होने के लिए, पर आप राजा बनेंगे। आप बने नहीं हो बिग बिजनेसमैन होने के लिए, आप बनेंगे। लोगों को लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप छोटे से हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्च आपके पास होगी। और ऐसा होता है आज भी चर्च, मैंने कहा ऐसा होता है आज भी। अगर आमीन ऊंचा ये ब्लेसिंग, ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे, मैंने कहा ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे, अगर आमीन ऊंचा। ये बातें मेरे दिमाग में होती थी कि मैं लोगों के बीच में, अपने कजन्स के बीच में, अपने परिवार के बीच में मेरी बनती क्यों नहीं। ना मैं बुरा बोलता हूं, ना मेरे पास कोई गलत काम है, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया। आपको जो चाहिए वो देगा, और जब चाहिए होगा तब देगा। जो आपके पास आज नहीं, इसका मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं। जब उसकी जरूरत हो जाएगी और परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार भी हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी जिसकी आपको जरूरत हो। आपकी हर एक जरूरत को स्वर्ग के भंडार से पूरा किया जाएगा। एंजल्स आपके सप्लायर होंगे यीशु मसीह के नाम में। बैड न्यूज आपके घर का हिस्सा नहीं होगी, और आप गुड न्यूज के हकदार हैं। मैं मसा करता हूं आपकी बॉडी को, आपके सोल को, आपकी आत्मा को। हालेलुया हालेलुया, सब जय मसीह। आप वचन पढ़ते हैं, वचन को मनन करें, उस पर चले और उस पर विश्वास करें। अगर आप वचन पढ़कर समझते हैं, उस पर नहीं चलते हैं और वचन के अनुसार नहीं आगे बढ़ते हैं, तो आप धोखे में पड़ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन बदलता जाता है, हमारा जीवन नया होता रहता है, हमारा पुराना जीवन बदल जाता है। हमारे वचन के अनुसार चलने से हमारा नया जीवन हो जाता है, हमारा तौर तरीका नया हो जाता है। हालेलुया। हमारा चलना फिरना नया हो जाता है, क्योंकि हम पहले के समान नहीं रह जाते, हम बदल जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा स्वभाव आत्मिक स्वभाव हो जाता है, हमारे जीवन से क्रोध जाता है, हमारे जीवन में आनंद खुशियाँ आता है, प्रेम और दया आता है, नम्रता आता है। हालेलुया। तो हमें हर एक वचन को फॉलो करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। और एक जैसे कि वचन में प्रभु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो हमें एक रोशनी के समान चमकना चाहिए, दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। दूसरों को बताना चाहिए कि यीशु ही एकमात्र जीवित परमेश्वर उद्धार करता यीशु है। हर बीमारी से, हर विपत्ति से, परिस्थिति से हमें निकालता है बाहर। हालेलुया।